आज का अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा, जो कि निर्वाणी अखाड़े के बाद का अखाड़ा है, जो कि दूसरे नंबर पर चल रहा है। और पीछे अगर आप देखेंगे तो इनके देवता, इनके भगवान और एक पूरी नागाओं की जो फौज है, नागा सेना की फौज, वो इस वक्त आपको दिखाई देगी। तो हम अपने दर्शकों को भी दिखा दें कि कैसे अस्त्र शस्त्रों के साथ ये नागा साधु सन्यासी इस वक्त धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये जो निरंजनी अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़े के ये तमाम सन्यासी इस वक्त आपको सन्यासी इस वक्त दिखाई देंगे। अपनी उनकी धर्म ध्वजा है और इनका अपना एक तरीका है जिसके जरिए ये अपने धर्म के, अपने देवता को एक तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए बिल्कुल अलग तरीके की ध्वजा है और सारे नागा सन्यासी इसे लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर का जो ये जो रास्ता है, अब दूसरा अखाड़ा निकल चुका है। और इनके देवता आपको दिखाएं कि ठीक नागा साधुओं के ठीक पीछे इनके देवता की इनके देवता का स्थान है, जो कि ये कांधे पर लेकर के इस अखाड़े के सन्यासी चल रहे हैं। और देवताओं की ये पूरी बग्गी है जिस पर, और अब पूरे नागा सन्यासियों को देखिए, ये सब तमाम नागा साधु, नागा सन्यासी इस वक्त आपको अपनी ही मस्ती में झूमते, नाचते, गाते इस वक्त चलते हुए दिखाई देंगे। ये सभी नागा सन्यासी दूसरे अखाड़े के तौर पर इस अमृत स्नान का हिस्सा होंगे। लेकिन अपने आप में अद्भुत है ये दृश्य। हम बिल्कुल उनके बीच खड़े हैं और उनके बीच इन नागा सन्यासियों को देखिए, जो निरंजनी अखाड़े के ये नागा, ये सैनिक के प्रतीक के तौर पर हैं। और ये सब ये जो नागा सन्यासी हैं, ये इस वक्त बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनके पीछे बग्गियों की कतार होगी, लेकिन नागा साधुओं का ये रूप, ये स्वरूप आपको इस वक्त दिखाई देगा। यानी सबसे आगे नागा घुड़सवार सैनिक जो कि आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे धर्म ध्वजा और फिर उनके देवता। यानी निरंजनी अखाड़े का अपना जो एक तरीका है, उस आधार पर, यानी कि हर अखाड़ा जो आगे बढ़ेगा उसमें नागा सन्यासियों की एक पूरी टोली होती है और आपको ये बढ़ते हुए नागा सन्यासी दिखाई देंगे। तो ये दूसरा अखाड़ा है जो कि इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तमाम नागा सन्यासी आपको इस वक्त हमारे कैमरे पर हैं। इनके पीछे फिर इनके महामंडलेश्वरों की पूरी बग्गियां होंगी, रथ होंगे, जैसा पहले हमने दिखाया। लेकिन साधु संतों की ये फौज इस वक्त एक एक करके ये अमृत स्नान करती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ये दूसरा जत्था है, ये दूसरा अखाड़ा है जो कि पूरी तरीके से तैयार, अस्त्र शस्त्रों के साथ, फरसे हैं, तलवार हैं, त्रिशूल हैं, भाले हैं और बम भोले का ये किनारे। वो इसी जो लॉरा पाउल जॉब्स हैं, वो इसी अखाड़े के साथ आकर जुड़ी हैं। यहाँ वो वाराणसी भी गई थी और उसके बाद यहाँ पर कुंभ नगरी आई हैं। यहाँ पर वो क्या आज अपने गुरु के साथ वो आती हैं आज यहाँ पर, वो भी अमृत स्नान के लिए। उसमें बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी बड़ी दिलचस्पी यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन निरंजनी अखाड़े के साथ ही जो दूसरा अखाड़ा वहाँ पर स्नान के लिए साथ चल रहा है, उसकी भी तस्वीरें आपको कुमार अभिषेक ने दिखाई हैं। पंचायती अखाड़ा आनंद, तो 2 अखाड़े हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं। कुल 13 अखाड़े महाकुंभ के इस क्षेत्र में। और जिस तरह से जो संत महात्मा भी कथा सुना रहे हैं ना, तो जब देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन उन्होंने किया था और अमृत का वो कलश निकला था, तो 4 स्थानों पर, पूरे भारत में 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें छलकी थी। प्रयागराज वो पहला स्थान था जहां पर अमृत की बूंदें छलकी थी। और यहाँ पर स्नान के साथ ही, त्रिवेणी संगम में स्नान के साथ ही वो अमृत आपको अमरत्व देता है, मोक्ष देता है। उस लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण इस स्थान को माना गया। चाहे 6 साल पर होने वाला कुंभ हो, जिसे अर्धकुंभ भी कहा गया, और चाहे 12 साल पर होने वाला महाकुंभ हो, चाहे 144 वर्ष होने वाला पूर्ण कुंभ हो, सब प्रयागराज में ही होते हैं। बाकी हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज 4 स्थान जहां पर कुंभ का
कुंभ मेला होता है, लेकिन महाकुंभ केवल और केवल यहाँ प्रयागराज में। अब देखिए एक बार फिर यहाँ पे 6:55 पर यहाँ पर प्रस्थान हो जाएगा। जो अभी अखाड़ों का स्नान चल रहा है 6:55 यहाँ से प्रस्थान हो जाना है, लेकिन उतना समयबद्ध लग नहीं रहा। अभी चूंकि जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं अभी यहाँ से गए थे, कई लोगों ने दौड़ भी लगाई कि वो एक बार आशीर्वाद उनसे ले लें। अभी भी कुछ लोग जो यहाँ पर झुक कर, आप देखिए वहाँ भी उन्होंने, अब जैसे ही अगला दिखेगा हम दिखाएंगे आपको, झुक कर वो जैसे महिलाएं जा रही हैं वो झुक कर वो रज इकट्ठा कर रही हैं कि सन्यासी यहाँ से निकले हैं। तो आप उनके चरणों का स्पर्श जिस धूल ने किया है, उनके चरण धूल आप इकट्ठा करते हुए चले, उनके लिए वो बहुत ही पूजनीय है। संजय, अब चूंकि 6:55 का समय है, 40 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है और सभी अखाड़े बहुत ही लालायित रहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी स्नान कर पाएं। और अखाड़ा परिषद की तरफ से भले ही स्नान का एक क्रम दिया जाता है, लेकिन जल्दी से जल्दी पूर्ण करना भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर हो जाएगी। संजय, तो इस बार अखाड़ों ने ये अच्छा किया है कि वो समय के पहले वहां से प्रस्थान उन्होंने किया है, ताकि उनको थोड़ा ज्यादा समय मिल सके, बाकी अन्य अखाड़ों को भी ज्यादा मिल सके। 6:15 बजे इनके यहाँ पर प्रवेश का मुहूर्त था, जिस समय 6:15 बजे 5:15 बजे वहां से रवाना हुए। 6:15 बजे उनको यहाँ घाट पर प्रवेश करना था, लेकिन उससे पहले अखाड़े प्रवेश कर चुके हैं और लगभग जितने यहाँ के अखाड़ों के रथ है उनमें से आधे से ज्यादा रथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जो सन्यासी स्नान करते जाएंगे उनके आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और तमाम नागा सन्यासी वो पहले जत्थे में स्नान करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे ये सारे लोग पहुंचते जाएंगे स्नान करके निकलते जाएंगे। व्यक्ति की चाहत है कि इस समय स्नान ये यहाँ पर कर पाए। बिल्कुल श्वेता, हर वो चाहत जो है वो उसके पांव जो है वो संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे साथ अगर आप देखें तो कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं, जो कि इस दूसरे निरंजनी अखाड़े के को लीड कर रहे हैं और उनके साथ एक पूरी सेना जिसे कह सकते हैं। पहले हमने जिस तरीके से दिखाई कि इस निरंजनी अखाड़े के सबसे आगे धर्म ध्वजा और फिर साथ साथ जो नागा साधु हैं, नागा सन्यासी हैं, वो चल रहे थे। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ऊपर कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं, जो कि इस दूसरे अखाड़े को लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आनंद अखाड़ा भी इसमें जुड़ा है और ये तमाम अखाड़े इस वक्त आपको दिखाई देंगे। और इन महामंडलेश्वर के पीछे फिर बड़ी तादाद और भी महामंडलेश्वर के तकरीबन 70 महामंडलेश्वर होंगे, जो इस दूसरे अखाड़े के साथ साथ अपने बग्गियों में सवार होकर के इस वक्त आपको आ रहे हैं। तो हम आपको दिखाएं, ऊपर कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं, जो कि आप देखें कि मंत्र जाप करते हुए अपने भक्तों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनके पीछे बालकानंद गिरी जी महाराज हैं आनंद अखाड़े के, और 2 महामंडलेश्वर इस वक्त इस अखाड़े में अपने भक्तों के साथ इस अमृत स्नान के लिए, इस महास्नान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। हमने पहले दिखाया कि किस तरीके से हर अखाड़े में आगे सबसे आगे नागा साधु होते हैं, जो कि धर्म ध्वजा के साथ साथ चलते हैं। उसके बाद उनके देवता होते हैं और फिर ऐसे जो भी संत महंत स्नान कर चुके होंगे उनके रथ आगे बढ़ते जाएंगे वापसी की राह पर, क्योंकि भी दूसरे कई अखाड़े, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, कई अखाड़ों को यहाँ आना है, अमृत स्नान करना है। तो ये अच्छा संकेत है कि अखाड़ों ने पहले ही अपनी शोभा यात्रा शुरू की है, ताकि समय रहते सारे लोग आनंद उठा सकें। लिहाजा कई ऐसी दिवंगत आत्माएं, जो महात्मा, जो लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, वो सारी दिव्य आत्माएं भी यहाँ सन्यासियों का, खासकर नागा सन्यासियों का रूप धर के आती है। क्योंकि एक बार शरीर पर भस्म लगाने के बाद सारे लोग एक जैसे ही दिखते हैं, तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन वो ऐसी मान्यता है, इसीलिए लोग उन दिव्य आत्माओं के स्पर्श से जो ये रज पवित्र हुई है, ये गंगा की रेती पवित्र हुई है, उसे लोग उठा कर ले जाते हैं, मस्तक से लगाते हैं और एक पुण्य खजाने की तरह, पुण्य स्मृति की तरह उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि महानिर्वाणी अखाड़े के जत्थे एक के बाद एक जा रहे हैं। अब देखिए इस जत्थे में, जिसमें इतने सारे लोग हैं, इन बाबा के फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं, लगता है।
लिहाजा वो सारे एक ही तरह की वेशभूषा पहने हुए, कपड़े चाहे कुछ भी पहने हो, जीन्स पहने हो, कुछ भी पहने हो, ऊपर एक चादर जरूर लपेट रखी है लोगों ने, भगवा चादर, ताकि पहचान रहे कि ये उस अखाड़े के अनुयायी हैं। वो भी साथ साथ रहे हैं। इधर के प्रचंड बदलाव देखने में आया वो ये कि सन्यासियों से ज्यादा उनके अनुयायियों की संख्या ज्यादा हो गई है। ये अब आप अपने भक्तों के साथ, पूरे अखाड़े के साथ बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे महाराज? देखो, ये अमृत वेला है और ये अमृत स्नान है और क्या विहंगम दृश्य है आम जनमानस का, भक्तजनों का, सनातनियों का। पूरी सैलाब उमड़ा हुआ है, पूरी भक्तजनों की एक भीड़ उमड़ी हुई है। मुझे लगता है लाखों करोड़ों लोग आज गंगा के तट पर है, लाखों करोड़ों लोग गंगा के तट पर हैं और पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा अपने वैभवशाली इतिहास को साक्ष्य रखते हुए, वैभवशाली इतिहास को साक्षी रखते हुए, आज अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आज हम पूरी प्रकार के होते हैं। यहाँ के जो होते हैं उन्हें राजराजेश्वरी नागा साधु कहा जाता है और आज ये स्नान भी राजराजेश्वरी, देखिए यहाँ पर चूंकि प्रयागराज में तीर्थों के राजा प्रयागराज में ये महाकुंभ है। यहाँ पर अब देखिए जो आम श्रद्धालु हैं वो भी इसी समय आगे की ओर जल्दी से निकल जाना चाहते हैं कि स्नान कर पाएं, क्योंकि आम श्रद्धालुओं का भी स्नान बिल्कुल अखाड़े के साथ नहीं है, पर उसके साथ ही लगे हुए जो बाकी 44 घाट पुल यहाँ पर हैं वहां पर स्नान उनके भी हो रहे हैं। तो आप बीच बीच में वो भी देखेंगे कि लोग भी यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। अभी तक जो आपको पूरा खुला इलाका दिखता था, अचानक फिर लोगों से सवार होकर महामंडलेश्वर अलग अलग और साथ में उनके अपने भक्त, उनके शिष्य, वो सब यहाँ पर आए थे। कुछ साधु संत सन्यासी, कुछ गृहस्थ, वो सब यहाँ से इनमें सवार होकर आगे बढ़ेंगे। ये सारे अभी यहाँ पर पार्क किए हुए हैं, लेकिन उसके साथ अब इस पूरे हिस्से को ब्लॉक करने के लिए एक बार फिर यहाँ पर जो घुड़सवार पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। कुछ बैरिकेड्स को जरूर रिलैक्स किया गया है, लेकिन फिर भी लोगों को अब यहाँ से हटाया जा रहा है। और जो हम बता रहे थे कि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जो एडीजी जोन है, वो सब यहाँ पर इन लोगों को यहाँ से स्वयं ही हटाते हुए आपको दिख जाएंगे कि लोगों को का दृश्य देखिए, भव्य गंगा का दृश्य हम इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि श्वेता एक तो पूरे कुंभ क्षेत्र में लाखों लोगों की इस वक्त मौजूदगी है जो अखाड़े निकल रहे हैं। उन अखाड़ों को देखने के लिए, उन अखाड़ों को छूने के लिए, उन अखाड़ों में आगे नागा साधुओं को देखने के लिए जो कौतूहल है वो इस वक्त इस पूरे परिक्षेत्र में फैला हुआ है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से इस रथ होगा और उस रथ के साथ ही पीछे जैसे ही मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इधर दिखाएं, इधर लगभग पार्किंग का एरिया क्लियर हो चुका है, अधिकतर रथ जा चुके हैं, लिहाजा यहाँ की साफ सफाई हो जाएगी और उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये जो आम जनता यहाँ पर बीच में भीड़ है, उस भीड़ को तितर बितर किया जाएगा, उसको किनारे किया जाएगा, ताकि अगला जत्था, अगला अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा के सन्यासी यहाँ पर पहुंच सकें और वो अमृत स्नान के लिए आगे जा सकें। तो यहाँ संगम क्षेत्र की पूरी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें अब अगले अखाड़े के आने की बारी है। तैयारियां उसकी शुरू हो गई हैं और साथ में अब भक्तों को जो यहाँ पर अब स्नान कर करके साथ साथ में अलग अलग घाटों से, चूंकि व्यवस्था ऐसी है कि अखाड़ों के साथ आम लोग भी यहाँ स्नान कर सकते हैं, तो अब स्नान करके लौटते हुए भक्तों का जत्था है और आगमन की प्रतीक्षा अगले अखाड़े की है। हम आपको महाकुंभ से जुड़ी हर एक अलौकिक तस्वीर आज तक पर दिखाते रहेंगे। जबकि सेंटर लिस्ट में डालने के लिए आपको स्टेट की रिकमेंडेशन चाहिए। अगर आप असेंबली में बिल पास नहीं करेंगे, सेंटर को भेजेंगे नहीं, तो सेंटर उसके ऊपर में कैसे कार्रवाई करेगी।
Presented by Patanjali Dant Kanti Fresh Active Gel. Extra freshness का ये है नया नाम। आरोप परवेश वर्मा का जवाब में शराब नहीं दिल्ली वालों का दुख दर्द बांटता हूं। महाकुंभ में अमृत स्नान में 13 अखाड़ों की डुबकी। सुबह 10 बजे तक भक्तों का आंकड़ा 1 करोड़ 38 लाख को कर गया पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस समय महाकुंभ से। अमृत स्नान जारी है। महाकुंभ का ये पहला अमृत स्नान है और एक एक करके 13 अखाड़ों के संत स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा। संगम पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार दोपहर 12 बजे तक करीब 1 करोड़ 60 लाख श्रद्धालु संगम नगरी में पावन डुबकी लगा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी आए हुए हैं। तो महाकुंभ 2025 में आज पहला अमृत स्नान चल रहा है। अमृत स्नान अर्थात शाही स्नान, और ये अद्भुत संगम है। 144 वर्षों बाद आज का मुहूर्त आया है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण। और अब आइए देखते हैं नॉनस्टॉप 100। अद्भुत रंग
किसी भी तरह का दोष त्याग किया है तो उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि उसका अभिमान आ गया तो पुनः बड़ा भारी दोष आ जाएगा। दोष त्याग का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, यह भी बड़ा दोष है, किसी गुण का अभिमान कर लेना। दोष किसी के भी देखना नहीं है। दोष देखने के लिए शास्त्र आज्ञा है केवल गुरुदेव को शिष्य के दोष देखना, पिता को अपने पुत्र के दोष देखना। गुरुजनों को यह आदेश है कि आप अपने शिष्य जनों के दोष देखें और उन दोषों का दंड विधान साधन विधान के द्वारा त्याग करवावें। एक न सुनई एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरु अंधा है, अपने शिष्य के आचरण नहीं देख रहा, और शिष्य बहरा है, गुरु की बात नहीं सुन रहा। ये दोनों नरकगामी होंगे। ऋण और अग्नि, तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा और उसके लिए उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। बहुत सावधान। अब जैसे आपके अकेला लड़का हुआ, बड़ी खुशी बनाई, बड़ा सुंदर ढंग से पालन पोषण किया, देश विदेश पढ़ाया लिखाया, बीमार हुआ, खूब पैसा खर्चा हुआ, पधार गया। ये तुम्हारा ऋण, कुछ व्यापार आदि, कुछ नौकरी आदि, जिससे हमारे परिवार का पोषण हो। नवयुवक थे, जाके पहले होटल में नौकरी की, पात्र धोने की, धीरे धीरे पैसा बढ़ा, छोटी सी चाय की दुकान, फिर धीरे धीरे और पैसा बढ़ा, होटल। दोनों दोस्त, अब एक बड़ा होटल हो गया। एक दोस्त के मन में आया कि अगर इसको हम मार दें तो पूरे होटल के स्वामी हो जाएंगे। ऐसा ही किया, भोजन में जहर दिया, विश्वासघात, वो मर गया, उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। हम जिसकी उपासना करते हैं उसी उपासना में मगन संत का सानिध्य हो। हम जिसकी उपासना करते हैं उसी का मंत्र जपते हो, उसी का नाम जपते हो। हम जिसकी उपासना करते हैं वही ग्रंथ हो। हम जिसकी उपासना करते हैं वही पंथ हो। पंथ माने मार्ग, इसे कहते हैं सांगोपांग उपासना। एक कंठ, एक मंत्र, एक संत, एक ग्रंथ का नाम जपना छूट गया, स्मरण छूट गया। सा हानिस तन महाछिद्रम सा चांद्र जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतित। जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण श्री हरि का चिंतन छूटा वही क्षण बहुत बड़ी हानि। हानि हरिवंश की है, यही परम धर्म है। चाहे कोई हमारी वंदना करे, चाहे कोई हमारा तिरस्कार करे, इससे हमें कोई परवाह नहीं। जो भगवान का भजन करता है उसमें सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। उसको दैवी संपदा बुलानी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। इसलिए मन वचन कर्म से पूरा प्रयास करो, शास्त्र आज्ञा का पालन करते हुए निरंतर भजन करना। श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान अद्भुत लीला विहारी है। जो बल